हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। जैसा आपको पता है कि हमारा जो इस टाइम का टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आप लोग को सारी चीजें बता रखी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, उसमें आप जो a+ib होता है उसको आप किस तरह से मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको उसमें मापांक कैसे निकालना है, या फिर उसमें जो आपकी i की वैल्यू होती है उन सभी को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें बता रखी थी इससे पहले की 2 क्लासेस में। आज की जो क्लास है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके पास में आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको आप किस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्गन प्लेन एंड इससे रिलेटेड आपका है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्गन प्लेन की, तो देखो जब भी आप आर्गन प्लेन को बनाएंगे तो उसको आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। किस पर प्लॉट करते हैं? आप ग्राफ पर बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्राफ में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक आपके पास में x में वैल्यू होती है, एक आपके पास में y में वैल्यू होती है। 2 तरह की वैल्यू होती है ना आपके पास में। ठीक है, 2 तरह की आपको आर्गन प्लेन में वैल्यूज मतलब प्लेन में देखने को मिलती हैं। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर ये आपके पास में ग्राफ प्लॉट हुआ है तो ये आपके पास में x एक्सिस होता है, ये आपके पास में y एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो मतलब आप इसे क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस है। क्या है ये? रियल एक्सिस है। ओके, और जो ये y होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है ये? इमेजिनरी एक्सिस है ये। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पोलर फॉर्म को आप डिनोट किससे करते हैं? एक्स वाई अक्ष से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई अक्ष से डिनोट करते हैं, जहां पर एक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका रियल एक्सिस को शो करता है, और जो आपके पास में वाई एक्सिस है वो आपका इमेजिनरी मतलब आपका जो काल्पनिक एक्सिस होता है, काल्पनिक अक्ष होता है, उसे वो डिनोट करता है। बात समझ में आ गई? पोलर रिप्रेजेंटेशन को इसी तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये 2D डायमेंशन में होता है, तो आपके पास में सिर्फ आपके पास में x और y का ही पोर्शन इसमें लिया जाता है। बात क्लियर हो गई? इसी को आप आर्गन प्लेन कहते हैं। इसमें जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है वो आप एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है उसको आप यहाँ पर डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो आप बताएंगे, उसको आप डिनोट करते हैं एक्स वाई से। क्लियर हो गई बात? एक्स वाई से आप इसे यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रही बात आपके पास में पोलर रिप्रेजेंटेशन की। कुछ लोग ये भी पूछते हैं ना, मैम क्या आप ये बता दीजिए पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, इसको भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से पोलर रिप्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। मतलब उसको अगर डिनोट करना होगा तो उसे आप आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से डिनोट करेंगे, जहां पे आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मतलब मॉड ऑफ आर निकालते हैं उसके अंडर रूट से, तो उस तरह से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर आपके पास में जैसे कि मान लो
अगर आप पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो पोलर फॉर्म में आप एक्स वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इसको लिया जाता है। समझ में आया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इसको लिया जाता है। इसी के थ्रू आप इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन को, इसके फॉर्म को निकालते हैं। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा ना पोलर फॉर्म बनाओ ध्रुवीय निरूपण के लिए, तो आप आर कॉस थीटा को रियल एक्सिस के साथ कंपेयर करेंगे और बाकियों को आप वाई एक्सिस के साथ में कंपेयर करके उसको निकालेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा जैसे भी आप रखना चाहे उस फॉर्म में इसे रख के निकाल सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। अब इसके आगे से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हम यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हम यहाँ पे करवाना स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 - 2i 2 + 3i 1 + 2i 2 - i का संयुग्मी ज्ञात करो। संयुग्मी मतलब हो गया कॉन्जुगेट बताना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बताना है। ठीक है, करें भाई इसका कॉन्जुगेट। देखो पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास में पोर्शन दे रखा है उसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कर ले मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, आपके पास दे रखा है 3 - 2i 2 + 3i। एक काम करो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, स्पेस बच जाएगा ना। चलो 3 से करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9i माइनस का 4i माइनस का 6i² डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 2 - i प्लस 4i माइनस का 2i²। ठीक है, फिर सॉल्व करें, i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा 6 + 9i माइनस का 4i प्लस का 6 और नीचे क्या हो जाएगा 2 - i प्लस 4i प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें इसे तो ये जाएगा 6 × 6 = 12 12 माइनस का प्लस का 5i क्योंकि 9 में से 4 माइनस हो गया डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 3i। ये आ गया आपके पास में, कितना आ गया 12 + 5i डिवाइडेड बाय 4 + 3i आपके पास में आ गया। मैंने इतनी बार चीजें बता रखी हैं कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कभी भी i को डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 3i, यहाँ पर भी 4 - 3i से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा बताना जरा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी 12 से करेंगे मल्टीप्लाई 48 माइनस का 36i प्लस का 20i माइनस का 15i², i² से 15 हो गया। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i² से i² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16 माइनस 9i² तो प्लस का 9, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करके मैं कर दूं तो ये आपके पास में हो जाएगी 48 + 15, तो मेरे ख्याल से 8 × 5 = 13 63 हो गई और माइनस का 16i डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ठीक है, लेकिन कहा गया है इसका कॉन्जुगेट है ना, तो ये आपके पास आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी पूछा गया ना, तो संयुग्मी निकालने के लिए जहां पे वैल्यू माइनस होगी वहां पे इसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो 63 + 16i/25 लिख लो, या फिर आप इसे अलग अलग कर दो,
अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 63/25 प्लस 16/25 ये आ गया आपका, मानक रूप में भी चला गया और साथ में आपके कॉन्जुगेट के फॉर्म में भी आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर जो है ना वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? एक बार सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स बता दीजिएगा। 63/25 प्लस 16/25 आई। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में ये दे रखा है, जहां लिखा हुआ है आपको बताना है i की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25 पूरे की पावर 3 का मान कितना होगा। मतलब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका मान जो है वो क्या होगा। बताओ भाई। देखो मैंने ये बात कई बार बता रखी है, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले 1/i को सॉल्व कर लो। 1/i को सॉल्व करेंगे तो 1/i का मतलब हो गया i से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा i/i²। यही मिल गया। i² की वैल्यू क्या होती है? -1, मतलब i/-1, मतलब आपके पास में माइनस का i आ गया। ठीक है ना, 1/i की जगह पे आप माइनस का i रख देंगे। ठीक है ना, i/-1 की जगह पे आप क्या रख देंगे? माइनस का i रख देंगे। अब इसके बाद में जब यहाँ पे माइनस का i आ गया तो अब देखो इसको करते हैं। i की पावर 18 लिखा हुआ है, तो i की पावर 18 का मतलब हो गया i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, 16 हो गया, साथ में 17 18 मतलब 2। ठीक है, या फिर अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, है ना, तो अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप पूरा पूरा एक ही बार में लिख दो। मतलब i की पावर 4 और पूरे की पावर 4 हो गई, 4 चौक 16 हो गया, 16 के बाद में i का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 17 18 प्लस यहाँ पे जहां पे आपने 1/i लिखा है ना उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे? -i। और -i की पावर कितनी लिखी हुई है? 25। पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है? 3। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? यहाँ याद रखिएगा नोट के फॉर्म में कि i² की वैल्यू -1 और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर अगर आप इसे वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 इंटू i² प्लस ये कितना हो जाएगा? i की पावर 25। तो मतलब ऐसे लिख लो, i माइनस की वजह से तो माइनस तो आएगा ही आएगा, है ना, तो अगर माइनस आएगा ही तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। और फिर लिखा है i की पावर 25, तो यहाँ लिख लो i की पावर आपके पास में 25 हो गया, पूरे की पावर आपके पास में 3 दे रखी है। ठीक है, आगे फिर सॉल्व करें। अब देखो 1 की पावर 4 1 हो जाता है, i² की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे i² की वैल्यू तो मैम -1 होती है, तो यहाँ हो गई माइनस का 1 -24, मतलब i की पावर 4 छंग 24 इंटू i पूरे की पावर 3 हो गई। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? ये भी 1 हो गई, तो आपके पास हो गई माइनस का 1
माइनस का आई पूरे की पावर 3 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? -1 माइनस आई की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस आई की पावर 3, ये आपके पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब चाहे तो आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है, सभी को पता है ना इसका फॉर्मूला। देखो, इसे आप अगर a प्लस बी या a माइनस बी जिस भी फॉर्म में आप इसे लिखना चाहते हैं उस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो -1 माइनस आई का होल क्यूब। ठीक है, अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस माइनस आई का क्यूब, फिर क्या होता है 3a, फिर क्या होता है b, 3ab होता है, फिर उसके बाद a प्लस बी मतलब -1 माइनस का i, ये अलग। ठीक है, सॉल्व करें इसे। -1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? -1, माइनस आई क्यूब का मतलब माइनस का आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई हो गया, माइनस का ये हो जाएगा 3i, सॉरी प्लस का 3i। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? -1 माइनस का i। ठीक है, और सॉल्व करें आई स्क्वायर की वैल्यू। चलो अच्छा, अभी नहीं रखते हैं यहाँ पे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 3i माइनस का 3i स्क्वायर, अब तो वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? -1, ये प्लस का i आ जाएगा, माइनस का 3i आ गया, प्लस का 3 आ गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है, -1, 3 में से 1 गया 2, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2i, मतलब आप 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस आई, ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था ना, इसका मान बताना है, तो आप बोल देंगे इसका मान यही आपके पास में हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस को देख लो, सभी लोग अपने अपने सॉल्यूशंस को भी चेक कर लीजिएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे पूछ ले, ताकि मैं उन लोग के क्वेश्चंस का सलूशन कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 के लिए आपको बताना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, करना शुरू करें इसे। देखो, आपको पता है वैसे कि Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, ये तो सभी को पता है कि Z इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस आई बी होता है। और जब वो a प्लस आई बी होता है तो वो तो सिंगल के लिए है ना, तो अगर आप Z1 और Z2 की बात करते हैं अलग अलग के लिए, तो यहाँ पे वैल्यूज भी आपको अलग अलग ही रखनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पे वैल्यूज भी आपको अलग अलग ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप Z1 और Z2 की वैल्यू को अपने मन से मान सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज को रखेंगे तो आपके जो मान है वो सारे आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, चलो करना शुरू करें।
देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, Z1 इज इक्वल टू ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ Z1 इज इक्वल टू ले लेते हैं x1 प्लस आई y1 ले लेते हैं, और Z2 इज इक्वल टू ले लेते हैं x2 प्लस आई y2 ले लेते हैं। ठीक है ना, देख लो ये ले लिया। देखो क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यही तो लिखा है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 लिखा हुआ है। चाहे आप इस फॉर्म में ले लो, चाहे आप दूसरे फॉर्म में ले लो, आपकी मर्जी। या फिर आप इसको अगर इस फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो तो आप ए और बी के फॉर्म में भी ले लोगे, तो भी आपके आंसर्स जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपने मान लो Z1 और Z2 को नहीं लिया है, तो यहाँ पे अगर आप Z1 और Z2 को अलग अलग लेना चाहते हैं तो A प्लस आई बी ले लीजिए और एक C प्लस आई डी ले लो, आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहोगे उस तरह से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2 का, कर लें Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस आई बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस आई डी के साथ में, तो हमें हमारे पास में क्या आ गया, AC प्लस ADI प्लस BCI माइनस का I स्क्वायर CD, सॉरी प्लस का I स्क्वायर CD। अब I स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ADI प्लस BCI माइनस का CD, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो इससे आपको क्या मिल गया, AC माइनस का CD एक तरफ रख लिया, प्लस I कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा आपके पास में क्या, AD प्लस BC, क्या आ गया आपके पास में, AD प्लस BC। यहाँ आपने किसको निकाला है, Z1 और Z2 को, यही तो निकाला ना, Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन आपने ये वैल्यू निकाल ली है, पहले देख लो। ठीक है, क्या निकाल ली हम लोग ने, Z1 Z2 इज इक्वल टू मैंने निकाला है यहाँ पे AC माइनस CD प्लस I AD प्लस BC, लेकिन इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो अगर आप रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या दे रखा है, AC माइनस का CD, AC माइनस का CD, AC माइनस का CD आ रहा है, BD होगा, हाँ ये BD होगा, वही मैं सोची गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये BD होगा। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, AC माइनस का BD हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर उसके बाद माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 नहीं है क्या, बताओ जरा। रियल पार्ट मतलब ये समझो, अगर आपने इसका रियल पार्ट निकाला है तो ये वाला पार्ट आ गया, इसका मतलब A और C, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, यही तो लाना था ना। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे क्या होती है, प्रूफ हो जाती है कि आपने जो भी सोल्यूशन निकाला है या फिर जो भी सोल्यूशन आपके क्वेश्चन में दे रखा था वो आपने यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लिया है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया है। आप इसको इसी तरीके से करके उसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 19 में लिखा है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई 3 माइनस 4i/5 प्लस आई को मानक रूप में बदलो। मानक रूप का मतलब ये हो गया उसको a प्लस आई बी के रूप में बदलना है, क्योंकि आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस आई बी के ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स को निकालना है। देखो a प्लस आई बी के रूप में निकालना है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से
ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में दोनों चीजें ले लेते हैं। क्या बात है, कलर बदलने के बाद भी नहीं बदल रहा है। हाँ, तो 1 माइनस 4i भी लिख लो और 1 प्लस आई भी लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 4i चला गया तो 1 प्लस आई बच गया, माइनस का 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 4i के साथ में, ठीक है, 1 माइनस 4i के साथ में। फिर ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 माइनस आई अपॉन 5 माइनस आई, ताकि आपको सॉल्व करने में ज्यादा आराम हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस का 2 प्लस का 8i, ठीक है, डिवाइड बाय ये 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई, माइनस का 4i से करेंगे तो 4i माइनस का 4i स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आते हैं, 3 से करेंगे 3 पचे 15 हो गया, माइनस का 3i हो गया, माइनस का 20i हो गया, प्लस का 4i स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस का 1 होती है। तो अगर माइनस का 1 होती है तो ये हो जाएगा 8i और i मिलके हो गया 9i माइनस का 1 डिवाइड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4 1 5 हो गया, 5 माइनस का 3i हो गया, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, ये 4 माइनस में हो जाएगा तो बचेगा कितना 11 माइनस का 23i अपॉन 25 प्लस आई स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 1, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 25 प्लस 1 26 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अब आपको आपस में करना पड़ेगा। कितना आ गया ये आपके पास में, या फिर इसको भी अभी आपको कॉन्जुगेट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 9i माइनस 1 जो है ना, इसको आपने कन्वर्ट ही नहीं किया है, तो मतलब मल्टीप्लाई तो आपस में होगा नहीं। चलो इसे भी कन्वर्ट करते हैं आगे। क्या लिखा है, 9i माइनस 1 9i माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 5 माइनस 3i, 5 माइनस का 3i, इसी को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो 5 प्लस 3i के साथ में, हो सकता है तब इससे आपको आंसर मिल जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 45i माइनस का 9 तियां 27, आई स्क्वायर से माइनस 1 हो गया, फिर माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3i हो गया, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर माइनस का 9i स्क्वायर, तो 9 प्लस के साथ हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, मेरे ख्याल से 3 माइनस हो जाएगा 42i माइनस का 32 अपॉन 34, ये आपके पास में आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 42i माइनस का 32 अपॉन 34, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 माइनस 23i अपॉन 26, इसी से मल्टीप्लाई करना ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 43, रुको भैया खोलूं मैं, 43 इंटू 11 473i माइनस, फिर कितना लिखा है 42, 42 है,
अच्छा पहले 42 इंटू 11 है तो ये हो गया 462 आई माइनस का, फिर 42 इंटू 23 966, तो माइनस का 966 आई स्क्वायर से प्लस का हो गया माइनस का 32 इंटू 11 352 प्लस फिर 32 इंटू 23 आई 736 डिवाइडेड बाय ये आपके पास में कितना आ गया 34 इंटू 26, वैल्यू कितनी आ गई 884। अभी ये सॉल्व कर लें, आई वाला पोर्शन एक तरफ सॉल्व हो जाएगा तो ये लिखा हुआ है 736 और इसमें ऐड कर देंगे 462 तो आपके पास आ गया 1198 आई, ठीक है। प्लस फिर ये लिखा हुआ है 966 में से 352 माइनस कर देंगे, ये आ गया 614, ठीक है। पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 884 हो जाएगा। आप चाहें तो इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो इसके आगे भी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपका जो एग्जैक्ट आंसर है जो आपके क्वेश्चन में या आंसर शीट में दे रखा है वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से कट करना ही सही है, मैं यहाँ कट भी कर दे रही हूँ। क्या लिखा है 1198 आई, एक मिनट, यहाँ पे मैं 1198 आई, फिर लिखा हुआ है प्लस का 614 डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है 884, तो दोनों में ही चला जाएगा, 884 यहाँ पे भी आ जाएगा, 884 यहाँ पे भी आ जाएगा। डिवाइड कर दें 442 हो गया, ये भी 442 हो गया, ये कटेगा तो 599 आ गया और यहाँ पे 307 आ गया, मतलब आपको मिल जाएगा 599 अपॉन 442 आई प्लस 307 अपॉन 442। ये आपका मानक रूप में कन्वर्ट हो गया है 599 अपॉन 442 आई प्लस 307 अपॉन 442, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x प्लस आई एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा वो बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जैसे कि आपके पास में x माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी लिखा है, तो अगर आप इसी का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो मेरे ख्याल से x प्लस आई वाई की वैल्यू आप क्या लिखोगे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी लिखोगे। ये आपके पास हो जाएगा क्या इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। पहले तो यही बताओ कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, मैंने कैसे कहा है लिखने को, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यहाँ लिख देना आप मल्टीप्लाई किसका, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ये आपके पास आ जाएगा x प्लस आई वाई और क्या आ जाएगा x माइनस आई वाई बराबर इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी
और साथ में आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है। या फिर आप इसमें पूरा पूरा एक ही अंडर रूट लगा दोगे ना तो भी आपकी बात सही हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? तो हम बोलेंगे यस मैम पता है, एक्स स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में आपके पास में ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? माइनस का 1 होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आप यहां लिख देना स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये चीज आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आई? एक बार सभी बच्चे इसको अच्छे से देख लो, समझ लो कि इसको किस तरह से आपको करना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पे बेटा आपके पास में दे रखा है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आपसे पूछा गया है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मान ज्ञात करो। मान बताना है, वैल्यू, मॉड की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास क्या क्या दे रखा है? Z1 दे रखा है 2 माइनस आई, Z2 दे रखा है आपके पास में 1 प्लस आई। आपको जिसका मॉड निकालना ना, मॉड की बात छोड़ दो, पहले आप निकाल लो Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और एक वैल्यू निकाल देते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस आई, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। देखो वैल्यू निकालेंगे तो Z1 की जगह कितना हो गया? 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा? आई से आई कट गया तो 2 1 3 1 4, 4 आ गया इसका। इसमें चेक करते हैं तो ये आ गया 2 माइनस आई, माइनस क्या करना है? 1 प्लस आई मतलब 1 माइनस आई हो जाएगा ये, और प्लस का आई हो गया, ठीक। आई से आई यहाँ पे भी कट गया तो आपको मिल जाएगा कितना? 1 माइनस आई मिल गया। कितना मिल जाएगा? 1 माइनस आई मिल गया। अब देखो किसी भी चीज का मॉड, मॉड का मतलब क्या हो गया? लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 है ना, और यहाँ क्या लिखा है? Z1 माइनस Z2 प्लस आई। जब भी किसी के मॉड की बात होती है, चाहे वो न्यूमरेटर की हो चाहे वो डिनोमिनेटर की हो, तो उसमें आप अलग अलग लिखेंगे दोनों को, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस आई, ठीक है। दोनों को अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा किसका? 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे किसका हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लो, है ना। तो ये यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये हो गया रूट 16, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? इतना ही तो आएगा ना, 4 2 4 ही तो आ रहा है बेटा।
आंसर बताइए, बताना जरा इसका कितना आ रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन गड़बड़ है शायद। हाँ, स्क्वायर नहीं लगा है बेटा। चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आंसर कम आ जाएगा और क्या, क्योंकि क्वेश्चन ही ये लिखा है तो क्या कर सकते हैं। स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर कर लेते, वरना अलग अलग कर लो इससे अच्छा। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? मेरे ख्याल से ये हो जाएगा √2। ठीक है ना, √2 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4/√2। √2 कभी नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4√2/2 आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास में 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√2 आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे स्क्वायर नहीं लगाता क्वेश्चन में, इसलिए नहीं लगाया है। अगर स्क्वायर होता तो फिर आप इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देते, लेकिन स्क्वायर नहीं लिखा था, इसलिए हमने भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? 2√2 आपके पास में इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई वैल्यू रूट में लिखी हो, √2 हो, √3 हो, या √5 हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब रूट के फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स नंबर आई के फॉर्म में हो, तो कभी भी उसको ना नीचे नहीं छोड़ना, तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करके आंसर निकाल देना। ठीक है, आगे क्यों बढ़े बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं है, आई थिंक। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में a माइनस IB और a प्लस IB। 1 मिनट, क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे। 1 मिनट, क्वेश्चन मैं चेक कर लूँ फिर ही करवाऊंगी मैं। 1 मिनट, क्वेश्चन को मैं स्कैन कर लूँ जरा एक बार। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में a प्लस IB दे रखा है और जिसकी वैल्यू दे रखी है, आपको जो चीज प्रूव करनी है वो आपके सामने है। क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा हुआ है a प्लस IB इज इक्वल टू x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है। चलो करें। देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना तो बहुत अलग बात है, पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा है? a प्लस IB बराबर लिखा हुआ है आपके पास में x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, ये हो गई आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप यहाँ पे माइनस का b कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम नीचे वाले डिनोमिनेटर में माइनस क्यों नहीं किया। उसका रीजन ये था कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चीजों को ही हम माइनस या प्लस करते हैं, बाकी आप जो रियल पार्ट्स लिखे हैं उनमें आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2x² प्लस 1 में कहीं पर भी आई की कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, इसलिए वहां पर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। a प्लस IB में और a माइनस IB और x प्लस आई x माइनस आई में चेंजेस किए हैं, क्योंकि दोनों में ही i मौजूद था। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? a प्लस IB
और a माइनस आई बी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x प्लस आई एक्स माइनस आई, है ना, पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि दोनों में ही लगा हुआ है, और नीचे भी आपके पास में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसे। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर, पूरे का क्या है स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने -1 रख दी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये चीज आपकी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? यहां तक की बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई कि आप इनकी वैल्यूज को किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही आप इनके आंसर्स को निकालेंगे। This is the very simplest method to find out the values and to prove LHS and RHS both। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बता रखा, उससे ज़्यादा फिर कोई सिंपल फॉर्म होता भी नहीं है करवाने का, है ना। तो आज का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था वो हो गया है ख़त्म। प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं जाके देखे हैं वो सभी जाके प्रैक्टिस सेट भी चेक कर लीजिएगा आगे चल के, क्योंकि उसमें आपको हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट करने को दिए जाते हैं, जिसमें मैं आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवाती हूँ। मतलब 40 से 50 क्वेश्चन आपको उस टाइम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई क्लास के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।